In this video, we are going to study about wound healing. Wound healing हमारा एक complex method है to achieve anatomical and functional integrity of disrupted tissue by various components like neutrophil, macrophages, lymphocyte, fibroblasts, collagen in an organized stage pathway. वुंड हीलिंग, वुंड क्या होता है हमारा? वुंड हमारा होता है डिस्रप्शन इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन. अगर स्किन की कंटिन्यूटी में हमारा डिस्रप्शन हो जाए तो उसको वुंड कहते हैं. और वुंड हीलिंग क्या होगा? अगर उस जो हमारे डिस्रप्शन हो रहा है कंटिन्यूटी में, अगर वो ब्रेक हो रही है हमारी स्किन की कंटिन्यूटी, तो उसको हम कैसे हील हो रहा है उस प्रोसेस को हम कहेंगे वुंड हीलिंग. इसमें हमारे स्टेप्स होते हैं हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्लोरिफिलेशन, मैट्रिक्स सिंथेसिस, मैच्योरेशन, रीमॉडलिंग, एपिथेलियलाइजेशन एंड वुंड कॉन्ट्रैक्शन. इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग. वुंड हीलिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: प्राइमरी हीलिंग, सेकेंडरी हीलिंग एंड हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन, मतलब टर्सरी हीलिंग. प्राइमरी हीलिंग हमारा फर्स्ट इंटेंशन होती है. ये हमारी कब होती है? अगर हमारी क्लीन इंसाइज्ड वुंड है, पूरी हमारी क्लीन इंसाइज्ड वुंड है, या फिर हमारा सर्जिकल वुंड है, तो उसमें होता है हमारा प्राइमरी हीलिंग. इसमें वुंड एजेस जो होते हैं वो हमारे अप्रोक्सीमेटेड होते हैं विद सूचर्स, मतलब जो हमारे सूचर्स होते हैं इनके थ्रू हम वुंड के एजेस को जोड़ देते हैं, फिर हमारी बहुत ही आसानी से वुंड हील हो जाती है. नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी वुंड हीलिंग. ये हमारा कब होता है? जब हमारा वुंड विद एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू लॉस लाइक मेजर ट्रॉमा, बर्न, या फिर वुंड विद सेप्सिस, तो इन केसेस में अगर होगा तो उसमें होता है हमारा सेकेंडरी हीलिंग. और टर्सरी कब होता है हमारा? आफ्टर वुंड डिब्राइडमेंट एंड कंट्रोल ऑफ लॉस ऑफ लोकल इन्फेक्शन, वुंड इज क्लोज विद सूचर्स और कवर्ड यूजिंग स्किन ग्राफ्ट. अगर हमारा उसमें इन्फेक्शन है हमारे वुंड में, तो सबसे पहले हम इन्फेक्शन को सबसाइड करेंगे, फिर वुंड को हम सूचर से क्लोज कर देंगे और उसको हम स्किन ग्राफ्ट अप्लाई करके उसे हम वुंड को हील कर देंगे. हमारे स्टेजेस होती हैं वुंड हीलिंग की: स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, स्टेज ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेज ऑफ एपिथेलियलाइजेशन, स्टेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन, और स्टेज ऑफ मैच्योरेशन. ये हमारी कुछ फेजेस हैं वुंड हीलिंग की, वही जो हमने ऊपर पढ़ी है उसी का डायग्राम है. ब्लीडिंग हो रही है जैसे सेकेंड स्टेज है. फिर हमारी इन्फ्लामेटरी, इसमें हमारे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस आ रहे हैं. फिर है हमारी प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें हमारा प्रोलिफरेशन हो रहा है. और रीमॉडलिंग में हमारी जो कि फ्रेशली हील्ड हमारी एपिडर्मिस बन जाएगी और हमारा फ्रेशली हील्ड डर्मिस बन जाएगी. सबसे पहली फेज होती है हमारी इन्फ्लामेटरी फेज. ये हमारी इमीडिएटली होती है 2 to 5 days तक. इसमें हमारा रिक्रूटमेंट होता है ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स का इनटू द वुंड बाय पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट्स. कुछ कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स वहाँ पर रिक्रूट हो जाते हैं. इसमें हमारे हीमोस्टेसिस होता है. इसमें हमारे इन्फ्लामेशन के हमारे जो भी स्टेजेस होती हैं वो सब होती हैं. सबसे पहले वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब जो भी हमारे ब्लड वेसल डैमेज जो भी हुई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी. हीमोस्टेसिस वहाँ पर अचीव होगी बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटेड प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारा एक्टिवेशन हो जाएगा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे का. फिर हमारा प्रोविजनल फाइब्रिन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. कुछ हमारे अर्ली इवेंट्स होते हैं इन्फ्लेमेशन में और कुछ हमारे लेट इवेंट्स होते हैं. तो सबसे पहले अर्ली इवेंट्स की बात करें तो इसमें फाइब्रिन और फाइब्रोनेक्टिन फॉर्म करेंगे लैटिस को, जो कि हमें प्रोवाइड करेगा स्कैफोल्ड फॉर माइग्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एंडोथेलियल एंड मेसेनकाइमल सेल्स. फिर हमारा न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट अपेयर होगा जो कि हमारे डेड टिश्यू को रिमूव करेगा और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा. मोनोसाइट और मैक्रोफेज फॉलो न्यूट्रोफिल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंड फेगोसाइटोसिस. फिर कुछ हमारे इसमें लेट इवेंट्स होते हैं. इसमें हमारे लिम्फोसाइट की एंट्री होती है और हमारे मास्ट सेल का अपीयरेंस होता है. नेक्स्ट है हमारी प्रोलिफरेटिव फेज. ये हमारी 3rd डे से 3 to 6 वीक्स तक होती है. इसमें हमारे ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और हमारा वुंड रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है. इसमें हमारा ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म होता है जो इसमें क्या क्या कंटेन करता है? वो फिब्रोब्लास्ट, न्यू कैपिलरीज, कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन और हाइलोरॉनिक एसिड. इसमें हमारे कुछ स्टेजेस होती हैं जैसे कि इनिशियल एंजियोजेनेसिस में. एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है ब्लड वेसल्स फॉर्म होती हैं, हमारी नई ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगी, जो कि कैसे फॉर्म होती है? अकर बाय रिलीज ऑफ वस्कुलर एंडोथेलियल सेल ग्रोथ फैक्टर, बाय केराटिनोसाइट्स, बाय रिलीज ऑफ ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर, बाय मैक्रोफेजेस. फिर इसमें हमारे इवेंचुअल फाइब्रोप्लेजिया होता है, डेवलप्स बाय फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी विद फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन ग्राउंड सब्सटेंस और बाय ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स. नेक्स्ट है हमारा इसमें लेटर रीएपिथेलियलाइजेशन हो जाता है वुंड सरफेस का, अकर बाय माइग्रेशन ऑफ बेसल लेयर ऑफ द रिटेन्ड एपिडर्मिस which proliferate, differentiate and stratifies to form wound closure. नेक्स्ट आता है हमारा रीमॉडलिंग फेज. ये हमारा कब स्टार्ट होता है? एट 6 वीक एंड लास्ट फॉर 6 months to 1.5 years. इसमें क्या होता है? हमारा कोलेजन का मैचुरेशन हो जाता है बाय क्रॉस लिंकिंग एंड रीअलाइनमेंट फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कार. ये हमारा रिड्यूस हो जाता है वुंड वस्कुलैरिटी को और फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी हमारे कॉज करता है वुंड कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग को. इसमें आता है हमारा एज, न्यूट्रिशन, वुंड इन्फेक्शन, एनीमिया, हाइपॉक्सिया, रेडियोथेरेपी, ड्रग्स, सिस्टमिक एंड मेटाबॉलिक कॉज.
सबसे पहले अगर हम एज की बात करें तो वुंड हीलिंग जो हमारे यंगर एज ग्रुप में होती है वो ज़्यादा फास्टर होती है देन एल्डरली, क्योंकि उस एल्डरली में क्या होता है हमारे डिलेड ड्यू टू रिडक्शन इन कोलेजन सिंथेसिस, एपिथेलियलाइजेशन, ग्रोथ फैक्टर एंड एंजियोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन एंड अगर हमारा एडिक्वेट वे वाइटामिन, ट्रेस एलिमेंट, फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर वुंड हीलिंग। फिर आता है हमारा वुंड इन्फेक्शन हमारे प्रोलॉन्ग करता है इन्फ्लेमेटरी फेस को, release toxins and utilize vital nutrient, thereby prevent wound epithelialization। नेक्स्ट आता है हमारा अनीमिया। हीमोग्लोबिन अगर 8 ग्राम% से कम है तो वो हमारा पुअर ऑक्सीजनेशन कॉज करता है टिश्यू का और प्रिवेंट करता है हीलिंग ऑफ वुंड। हाइपोक्सिया की वजह से भी हो सकता है, ये हमारा प्रिवेंट करता है फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन एंड कोलेजन सिंथेसिस। इट ऑल्सो प्रमोट बैक्टीरियल इन्वेजन इनटू द वुंड। रेडियोथेरेपी की वजह से भी हो सकता है, बोथ एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉज एंडाइटिस, फाइब्रोसिस एंड डिलेड वुंड हीलिंग। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमिक एंड मेटाबॉलिक कॉज। कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस जो कि अफेक्ट करती है वुंड हीलिंग को, और कार्डियक, रीनल, हेपेटिक, रेस्पिरेटरी डिजीज हमारे प्रिवेंट करती है वुंड हीलिंग को। कुछ हमारी ड्रग्स होती हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स हमारे इंटरफेयर करती हैं विद द एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज, फिब्रोब्लास्ट एंड एंजियोजेनेसिस इन प्रोलिफरेटिव फेज। एनसेड्स होते हैं जो कि हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। कीमोथेरेपी होती है हमारी एजेंट जैसे जो कि हमारे इनहिबिट करते हैं सेलुलर प्रोलिफरेशन को और प्रोटीन सिंथेसिस को। कुछ हमारे लोकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इन्फेक्शन, प्रेजेंस ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू एंड फॉरेन बॉडी या फिर पुअर ब्लड सप्लाई। लोकल फैक्टर में हमारे ये सब भी आते हैं जैसे हीमेटोमा, लार्ज डिफेक्ट इन पुअर ओपोजिशन, रिकरेंट ट्रॉमा, एक्सरे, इरेडिएटेड एरिया, साइट ऑफ वुंड टिश्यू, हाइपोक्सिया। कुछ हमारे जनरल फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे एज, ओपेसिटी, स्मोकिंग, एल्कोहल, स्ट्रेस, वाइटामिन डेफिशिएंसी, एनीमिया, मैलिग्नेंसी, यूरीमिया, जॉन्डिस, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिजीज, HIV एंड इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुंड को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो इसमें कुछ आता है हमारे जैसे कि वुंड क्लीनिंग। इट इज़ नीडेड टू ऑप्टिमाइज द हीलिंग एनवायरनमेंट। इट इज़ अचीव्ड बाय रिमूविंग विजिबल डिवाइटलाइज टिश्यू एंड ड्रेसिंग मटेरियल और एक्सेस एक्सुडेट और क्रस। सबसे पहले वुंड को हम क्लीन करेंगे, उसे हम स्टेराइल करेंगे ताकि जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल अगर उसमें चले गए तो हम उसको रिमूव आउट करेंगे। तो ऐसे हमारा क्या होगा, वुंड क्लीन होगी और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक मैनेजमेंट। वुंड को हम इंस्पेक्ट करेंगे और क्लासीफाई करेंगे कि मतलब किस तरह का वुंड है। अगर हम उसके वाइटल्स देखेंगे एरिया के, एयरवे हम मेंटेन करेंगे पेशेंट का, ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करेंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड हम देंगे, ऑक्सीजन हम अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अगर हमारा इंसाइज्ड वुंड है तो हम प्राइमरी सूचिंग करेंगे इज डन आफ्टर, तो उसको क्लीन करने के बाद। अगर हमारा लैसिरेटेड वुंड है तो हम सबसे पहले वुंड को एक्साइज्ड करेंगे एंड प्राइमरी सूचरिंग करेंगे। मस्कुलर और नर्व इंजरी देखेंगे हम कहाँ पर है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको डील करेंगे। इंटरनल इंजरीज देखेंगे कहीं उसके ब्रेन में या फिर थॉरेक्स में या फिर एब्डोमेन में तो कोई इंजरी नहीं है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करेंगे। और हम ये देखेंगे कि कोई बोन तो हमारी फ्रैक्चर नहीं हुई है। अगर बोन फ्रैक्चर हुई है तो हम उसको फ्रैक्चर कैसे हम डील करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम उसको भी डील करेंगे। फिर हम एंटीबायोटिक, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर टेटनस टॉक्सोइड और एंट्री लेटनस ग्लोबुलिन इंजेक्शंस भी देंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मैनेजमेंट इज डन विद वुंड डेब्रिमेंट। वुंड को हम डेब्राइडमेंट करेंगे जैसे कि वुंड टॉयलेट और वुंड एक्सीजन इज लिबरल एक्सीजन ऑफ ऑल डिवाइटलाइज टिश्यू एट रेगुलर इंटरवल अंटिल हेल्दी ब्लीडिंग मस्कुलर टाइडी वुंड इज क्रिएटेड। हमारे वुंड सूचरिंग 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी सूचरिंग, सेकेंडरी सूचरिंग एंड डिलेड प्राइमरी सूचरिंग। प्राइमरी सूचरिंग में क्या होता है, हमारा वुंड हमारे इमीडिएटली हम उसको फॉरन सूचर्स अप्लाई कर देते हैं विद इन 6 आवर्स। ये हमारी क्लीन इंसाइज्ड वुंड में होता है। और अगर हम सेकेंडरी सूचरिंग की बात करें तो वुंड हमारे जैसे किसी के चोट लग गई उसके हम 10 to 14 डेज या फिर 10 to 14 डेज के बाद हम उसमें सूचर करेंगे जब हमारा वुंड का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। ये हम इन्फेक्टेड वुंड्स में करते हैं। फिर है हमारी डिलेड प्राइमरी सूचरिंग, इसमें हम सूचर अप्लाई करते हैं वुंड में विद इन 48 आवर्स to 10 डेज डन इन लैसिरेटेड वुंड।